A very sweet good morning all of you. How are you? I hope you all are fine. Students, in our yesterday's class we start the purification part of colloid. ठीक है, और प्यूरिफिकेशन में हमने डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस पार्ट कंप्लीट किया था. ठीक है, आज हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन. ठीक है, ये आपका कौन सा मेथड है? सेकंड मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. बेसिकली देखो, डायलिसिस में हम क्या कर रहे थे, इंप्योरिटीज निकाल रहे थे, इंप्योरिटीज को अलग कर रहे थे जो भी उसके साथ प्रेजेंट थी. अब हम क्या करेंगे, कोलाइडल को अलग करेंगे. कोलाइडल जो सोल है, कोलाइडल जो पार्टिकल है, उनको अलग करेंगे. कैसे? एक स्पेशल बनाए हुए फिल्टर पेपर से. अब देखो, जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है, यहां देखिए, भी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है. देखो, कोई भी पेपर है वो किससे डिफाइन किया जाता है? उसके पोर साइज से डिफाइन किया जाता है. ठीक है, कि किसके कितने पोर है, कौन किसको अपने में से पास होने देता है. तो अगर आप फिल्टर करते हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लेते हैं, तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो है ना, उसका साइज, पोर साइज बहुत बड़ा होता है. तो उससे क्या होगा भाई, आप उसमें से फिल्टर करेंगे, सारा सब कुछ बाहर आ जाएगा, वैसे का वैसा जैसे पहले था. तो बेसिकली कोई फिल्ट्रेशन हो नहीं पाई. तो आप क्या करते हैं, एक स्पेशल तरीके का फिल्टर पेपर बनाते हो. कैसे? आपने एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लिया, उसको डिप्ट किया किसमें, 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol और ether. आपने 4% सॉल्यूशन नाइट्रोसेल्यूलोज का बना रखा है किसमें, अल्कोहल और ईथर में. उस सॉल्यूशन में आपने फिल्टर पेपर को डिप किया. ठीक है, फिर आपने, अब फिल्टर पेपर क्या होगा, सॉफ्ट हो गया डिप करने से. अब आप क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को हार्ड करेंगे. और हार्डन करने के लिए आपने किसमें ऐड किया, फॉर्मेल्डिहाइड में, HCHO में. ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, ड्राई किया. सो आपको एक ऐसा फिल्टर पेपर बन गया, जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में तो क्या था, पोर साइज बड़े थे, लेकिन ये प्रोसेस करने से चारों तरफ ये हार्डन हो गया, पोर साइज इनका क्या कर गया, डिक्रीज कर गया. ठीक है, जितने भी इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो. सो अब आपने क्या किया, फिल्ट्रेशन प्रोसेस किया, फिल्टर किया. आपने ये कौन लिया, फिल्टर पेपर. ठीक है, यहां से आपने ये फिल्टर पेपर लगा दिया इसमें, और यहां से आपने क्या डालना शुरू किया, जो कोलाइडल सोल विद इंप्योरिटीज जो थी. अब क्या होगा, वो फिल्टर पेपर सब कुछ पास करेगा. ठीक है, बट कोलाइडल पार्टिकल्स को पास नहीं करेगा. इस फिल्टर पेपर में आपको सिर्फ क्या मिल जाएगा, आपको कोलाइडल सोल मिल जाएगा, और जितनी भी इंप्योरिटीज थी वो नीचे आ जाएंगी. तो ये प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल. किसमें से, जो भी सोलवेंट या जो सोल्यूबल इंप्योरिटीज है उसमें से. कैसे? बाय डिजाइनिंग ए फिल्टर पेपर, जो सिर्फ क्या करता है, अलाउ करता है सभी पार्टिकल्स को एक्सेप्ट कोलाइडल. कोलाइडल पार्टिकल्स को पास नहीं होने देता. क्यों? क्योंकि कोलाइडल की रेंज कितनी है, 1/2000 नैनोमीटर, बड़ा साइज है. पोर साइज क्या हो गए, इसके छोटे हो गए, तो कोलाइडल पार्टिकल या इसमें से पास नहीं होंगे. तो ये था हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड. अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कोलाइडल जो चीज हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली कोलाइड हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ है वो देखेंगे, और उसका एप्लीकेशन पार्ट. फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा. इससे पहले इमल्शंस भी ऐड था इस चैप्टर में, लेकिन वो इस ईयर क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया है. तो इमल्शंस हम नहीं पढ़ेंगे. इमल्शंस वैसे बेसिकली क्या होते हैं, लिक्विड इन लिक्विड. अगर कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, दोनों ही लिक्विड हो, डिस्पर्स फेज भी लिक्विड और डिस्पर्शन मीडियम भी अगर लिक्विड है, तो आप उसको क्या बोलते हो, इमल्शन बोलते हो. तो वो हम नहीं पढ़ेंगे. तो इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं कोलाइड इन अवर सराउंडिंग एंड उसका एप्लीकेशन पार्ट. तो आप इसको कॉपी करिए. स्टूडेंट्स देखिए, अब है कोलाइड्स अराउंड अस, कि हमें कोलाइड्स चारों तरफ कहां देखने को मिलते हैं. तो बेसिकली जो ब्लू कलर स्काई है वो किस वजह से. ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस एप्लीकेशन पार्ट या जो डेली लाइफ से रूटीन है वो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते थे. यहाँ से 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है. तो आपसे कोई पूछे व्हाई स्काई इज ब्लू इन कलर, तो देखो भाई ब्लू इन कलर क्यों होगा, बेसिकली आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा. ठीक है, तो अगर आप देखें तो देखो ये लेयर है, जो भी एयर है. अब हमें पता है एयर में हमारे कौन से पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल भी है,
हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं, ठीक है। अभी जो डस्ट है, वाटर है, या फिर आप क्या देख लो सॉइल पार्टिकल, वो डस्ट में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये किस कोलाइडल रेंज में आपके, ये जो है ये आपके कोलाइडल रेंज में है, ठीक है, कोलाइडल रेंज में आते हैं, जो आपकी 1 to 1000 नैनोमीटर। अब आपको पता है कि भाई जो कोलाइडल रेंज में आते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, टू शो टिंडल इफेक्ट होता है। कोलाइडल रेंज में आएंगे तो क्या शो करेंगे, टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। अब टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, मींस यहाँ पे जब लाइट गिरेगी इन पे सन से तो ये क्या करेंगे, लाइट को स्कैटर कर देंगे। इतनी बात समझ में आई। टिंडल इफेक्ट आया तो इससे क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ये जो लाइट स्कैटर करते हैं वो हमें क्या नजर आती है, ब्लू कलर की नजर आती है, इसीलिए हमारा स्काई भी क्या है, ब्लू है। तो बेसिकली कोलाइड कहां पे नजर आया, स्काई की फॉर्मेशन कलर का स्काई के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट है आपकी फॉग, स्मोक, रेन वगैरह, ठीक है। भाई देखो मैं क्या लूं, एक हैवी मास ऑफ एयर ले लूं, बहुत ज्यादा अमाउंट में एयर ले ली, हैवी मास ऑफ एयर, ठीक है। अब आपको पता है हैवी मास है, जब आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा आपका, भाई लोअर रीजन में आपकी क्या है, इस लोअर एटमॉस्फेयर में हैवी मास प्लस में डस्ट पार्टिकल, ठीक है। जब आप ऊपर जाओगे तो क्या होगा, भाई एयर क्या हो जाती है आपकी, ठंडी हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है। तो ये जो आपका प्रोसेस है ये क्या होगा, कूल डाउन होने से, देखो कूल डाउन हो जाएगा अपने ड्यू पॉइंट से, ठीक है। और ये किस रेंज में चला जाएगा, एयर में डस्ट पार्टिकल कूल डाउन होने से, देखो भाई हैवी मास एयर है, डस्ट है, जब ये ऊपर की तरफ उठेगी और ये कूल डाउन होगी बिलो इट्स ड्यू पॉइंट, तो ये अपने सरफेस पे क्या एब्जॉर्ब कर लेगी, H2O मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। और एब्जॉर्ब होने के बाद ये कौन से रेंज में चला जाएगा, कोलाइडल रेंज में चला जाएगा, ठीक है। जैसे कोलाइडल रेंज में जाएगा आपकी फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगी, फॉग, मिस्ट वगैरह की हो जाती है, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स मैं लिखवाती हूँ, तो आप लिखिए। सो स्टूडेंट्स देखो क्या है, जब भी आप लार्ज मास ऑफ एयर लेंगे विद डस्ट और उसको कूल होगी वो अपर एटमॉस्फेयर में जाके बिलो इट्स ड्यू पॉइंट, तो जो मॉइस्चर है वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होके उसकी सरफेस पे आ जाएगा ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। उसी चीज को आप क्या बोलते हो, फॉग मिस्ट बोलते हैं। और बेसिकली क्लाउड्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स आपकी क्या होती हैं, क्लाउड, ठीक है। तो ये थे आपके कोलाइड्स, ठीक है। नीचे देखो ब्लड, ब्लड भी किसका एग्जांपल है, आपका कोलाइड का एग्जांपल है। और कौन सा कोलाइड है ये, पॉजिटिव कोलाइड सॉल्यूशन है, नेगेटिव बताया था मैंने ब्लड का आपको। ब्लड आपका क्या है, पॉजिटिव कोलाइड का एग्जांपल है। तो बेसिकली जब आपको चोट वगैरह लगती है तो ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप बाहर से क्या लगाते हो, क्या तो चोट लगी हुई पे एलम लगा दो या FeCl3 का सॉल्यूशन लगा दो। बेसिकली ये उसको क्या करेंगे, कोगुलेट करेंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे, आपके ब्लड को थिक बनाएंगे और आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है, ठीक है। तो ये था। अब इसी में आप एक और एग्जांपल भी देख सकते हो, सोइल, SOIL, ठीक है। सोइल में आपका जो ह्यूमस है वो किसकी तरह काम करता है, प्रोटेक्टिव सोल की तरह काम करता है। वैसे आपको ज्यादा यही चीज याद रखनी है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इनको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स इसी चीज का एक और एग्जांपल हमें डेली लाइफ में देखने को मिलता है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। अब ये डेल्टा मैथ्स वाले से मत समझना कि ये डेल्टा है या ये डेल्टा है, ठीक है, ये वाला नहीं। देखो डेल्टा की फॉर्मेशन बेसिकली कहाँ होती है, जहां पे रिवर और सी दोनों आपके मिलते हैं, ठीक है भाई। देखो ये सपोज करो इधर क्या है, आपकी रिवर है,
ठीक है, और इधर क्या है, सी मिल रही है, दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली रिवर के अंदर क्या होते हैं, क्लेज वगैरह होती है। ठीक है, रिवर के अंदर जो पार्टिकल्स आप सबको पता है क्या है, क्ले है, और बेसिकली वो क्ले किस रेंज में, कोलाइडल रेंज में। तो बेसिकली आप रिवर को क्या बोल सकते हो, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले। और जो सी आपको पता है क्या है, इसमें बहुत सारा सोल्ट होता है, नमक होता है, मींस बेसिकली आप क्या बोल सकते हो, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, काफी सारे होंगे। तो जहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन, ये जो क्ले है और एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड होगा, तो भाई बताओ क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। भाई अगर कोलाइडल सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट है तो वो स्टेबलाइज होता है, बट एक्स्ट्रा अमाउंट में आ जाए तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर क्या है, क्ले, मतलब वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है। तो आप देखते हो समुद्र, जब रिवर और ये सी मिलते हैं तो एक सॉलिड मास में एक लैंड सा नजर आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ है, किसका एग्जाम्पल है, ये कोलाइड का है, जो हमें अपने डेली लाइफ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों यहाँ पे आके क्या हो गए हैं, कोगुलेट हो गए हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि रिवर वाटर कंटेन कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले वेयर एज सी वाटर कंटेन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर देयर इज कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन टेक्स प्लेस। और कोगुलेशन होने से, कोगुलेट होने से ये जो फॉर्मेशन हुई, ये जो इकट्ठा हो गया, सेटलमेंट जो हो गया, ये किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, डेल्टा की फॉर्मेशन कर लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स देखिए, नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ कोलाइड, और सबसे पहले हम एप्लीकेशन देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल स्मोक प्रेसिपिटेटर्स में, जिसको हम कोल्ट्रोल प्रेसिपिटेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों ने देखो ये देखा होगा कि जो इंडस्ट्री वगैरह है उनकी चिमनीज होती है। ठीक है, और ये रूल है कि आप जो उसमें से स्मोक या जो भी चिमनीज में से हार्मफुल गैसेस जो निकल रही हैं, आप उसको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो इसीलिए चिमनीज आपको पता है कि हाइट पे बनी होती है काफी। ठीक है, ताकि यहां से आपकी ये निकल सके चिमनी से हार्मफुल गैसेस। तो बेसिकली जो निकलता है चिमनी से स्मोक, धुआं, उसमें क्या होता है, बेसिकली वो स्मोक क्या है, कोलाइडल सोल है। कोलाइडल सोल है, किस किस का, इसमें कार्बन हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, हार्मफुल अदर गैसेस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो कोलाइडल सोल है, और हम क्या चाहेंगे भी वो हमारे अपने इस एटमॉस्फेयर में ना रहे। ठीक है, डस्ट हो सकता है। इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, इस एरिया में, ये एग्जिट वाला यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा देते हैं इस चैम्बर में। भाई यहाँ से ये चीज निकल रही है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा दी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक प्लेट्स, ये आपका चैम्बर सेक्शन है, इसमें आपने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा दी। अब इलेक्ट्रिक प्लेट्स, भाई कोलाइडल सोल भी क्या होते हैं, आपके चार्ज पार्टिकल है। तो जो कोलाइडल सोल किस चार्ज पार्टिकल का होगा, उसके अपोजिट प्लेट पे जाके वो प्लेट क्या कर लेगी, अपोजिटली चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, खींच लेगी, और क्या कर देगी, उनका प्रेसिपिटेट बना देगी, कोगुलेट कर देगी। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, आपका कोगुलेशन हो जाएगा, और ये हमारे अपर एटमॉस्फेयर में नहीं जाएंगे, स्मोक में हार्मफुल चीजें नहीं होंगी। तो आप क्या बोलोगे, इट अट्रैक्ट्स या इट डिपॉजिट अपोजिटली चार्ज कोलाइड, और इससे क्या होगा, कोगुलेशन टेक्स प्लेस। कोगुलेशन टेक्स प्लेस, और
हमारी एयर में, एनवायरमेंट में ये रिलीज होने से बच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन था कोलाइड्स का। सेकंड एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी क्या है, यही चीज है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, बेसिकली प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या डालते हैं, एलम डालते हैं। आपने पढ़ा था, आजकल तो आरओ वगैरह आ गए, बट पहले अगर आपको वाटर को प्यूरिफाई करना हो तो एलम डालेंगे। यहाँ पर भी कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है आपका, कोलाइडल वाला यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसका मेडिसिनल यूज। स्टूडेंट नेक्स्ट जो मैंने मेडिसिन का बताया, इसमें देखो अब प्रोनाउंसिएशन आप कैसे करेंगे देखना, आर्गरोल। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, सिल्वर सोल है। ठीक है, ये किस काम में आता है, ये आई सॉल्यूशन में यूज होता है, ताकि भी कोई भी आई में कोलाइडल पार्टिकल कुछ आपके चला गया तो ये क्या कर ले, उसको कोगुलेट कर दे, प्रेसिपिटेट कर दे, फिर आप उसको रिमूव कर दे। ठीक है, ऐसे ही एंटीमनी यूज किया जाता है कालाजार में, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको पता है। ठीक है, इंडाइजेशन तब होता है, आप तब लेते हैं। ठीक है, और प्यूरिफिकेशन का आपको समझ ही आ गया होगा। अगर वाटर में कोई कोलाइडल सोल की इंप्यूरिटीज हैं, वाटर में अगर कोलाइडल सोल की इंप्यूरिटीज हैं, तो आप बाहर से क्या डाल देंगे, एलम डाल देंगे। ये एलम क्या करेगा, इंप्यूरिटीज का प्रेसिपिटेशन करा देगा। प्रेसिपिटेशन करा देगा तो नीचे क्या हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, और आप फिर क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, प्योर वाटर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये तीन एप्लीकेशन हमने डिस्कस करी। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टैनिंग ऑफ लेदर। तो स्टूडेंट देखो, टैनिंग ऑफ लेदर का मतलब क्या है, हार्डनिंग ऑफ लेदर। आप लेदर को क्या कर रहे हो, हार्ड कर रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं, टैनिंग ऑफ लेदर। जैसे आप बेल्ट्स वगैरह आप बनाते हो, ये क्या है, हार्डनिंग करके बना रहे हो, तो इस प्रोसेस का नाम है, ठीक है, हार्डनिंग ऑफ लेदर। तो ये आप करते कैसे हैं वो देखिए, यहाँ पर भी कौन सा वही प्रोसेस है आपका, कोगुलेशन मींस यही वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो बेसिकली आप क्या लेते हैं, एनिमल हाइड लेते हैं। एनिमल हाइड मतलब एनिमल स्किन, हाइड का मतलब क्या है, स्किन। ठीक है, और आप उसमें क्या डालते हो, एनिमल हाइड बेसिकली कौन से चार्ज है आपका, ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है। एनिमल हाइड किसका एग्जांपल है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आप इसमें क्या डालते हो, टैनिंग सॉल्यूशन डालते हो, प्लस में टैनिंग सॉल्यूशन, और ये क्या है आपका, नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइड है। अब देखो प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन वाले में मैंने सेकेंड नंबर पे बताया था आपको, म्यूचुअल कोगुलेशन से भी क्या होता है, प्रेसिपिटेशन। तो आपने दो चार्ज कोलाइड्स ले लिए, अब ये क्या होगा, अगर आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो कौन सा प्रोसेस होगा, म्यूचुअल कोगुलेशन। म्यूचुअल कोगुलेशन से ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट बना लेंगे। प्रेसिपिटेट मतलब ये हार्ड हो जाएगा आपका लेदर। तो म्यूचुअल कोगुलेशन टेक्स प्लेस, और इसी मेथड से आपका लेदर क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करो। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक प्लेट बनाने के लिए। अब देखो फोटोग्राफिक प्लेट बेसिकली बनती कैसे है, आप क्या लो, कोई भी ग्लास शीट ले लो। ठीक है, आपने क्या लिया, ये ग्लास शीट या प्लेट, शीट बोल दो या प्लेट बोल दो, इसके ऊपर आप क्या डाल दो, AgBr डाल दो। अब देखो AgBr आप डालोगे, लेकिन AgBr तो सॉलिड होता है, AgBr आप सॉलिड नहीं डालेंगे, उसका मिक्सचर डालेंगे, इसमें जेलेटिन। जेलेटिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, AgBr को आपने मिक्स किया जेलेटिन में, एक आपका सॉल्यूशन बना, उसको आप क्या कर दो, इसके ऊपर स्प्रेड कर दो। जब आप इसमें ग्लास प्लेट पे उसको स्प्रेड कर देंगे तो आपकी क्या बन जाती है, फोटोग्राफिक प्लेट बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये जो चीज थी, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया। ये कोलाइडल रेंज में आता है, इस कोलाइडल सॉल्यूशन को आपने इस पे स्प्रेड किया। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका रबर इंडस्ट्री में। रबर
इंडस्ट्री में। भाई रबर किससे मिलता है, कैसे बनाते हैं, लेटेक्स से, जो प्लांट से मिलता है। और बेसिकली लेटेक्स क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है रबर पार्टिकल का, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर, ठीक है। और देखो कोलाइडल सॉल्यूशन है तो मतलब सस्पेंडेड दूर दूर होंगे, आपको क्या करना है, पार्टिकल्स को कोगुलेट करना है। अगर आप इनको कोगुलेट कर पाए तो आपको क्या मिल जाएगा, रबर मिल जाएगा। तो बेसिकली ये फिनोमिना भी कहाँ यूज होता है, आपके रबर इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ थे एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन एप्लीकेशन है, जो इससे पहले टॉपिक देखा कोलाइड्स इन आवर अराउंड अस, उससे पूछ लिया जाता है। तो आपको ये बड़े ध्यान से स्टडी करना है, कंसेप्ट समझ के देखना है, ठीक है। चैप्टर बहुत इजी था, इसी के साथ हम अपना चैप्टर यहाँ फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपका आज का वर्क क्या होगा, आज ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा पार्ट डिस्कस किया है, तो आज आप कंप्लीट चैप्टर रिवाइज करेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। तो आपको कंप्लीट रिवाइज करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और फिर नेक्स्ट डे आपको असाइनमेंट मिलेगा जो आपको अपनी समझ से करना है, जो भी आपने पढ़ा उसके बिहाफ पे, और खुद की चेक करनी है नॉलेज की आपने कितना सीखा है, ठीक है। आपको सेल्फ असिस्ट करना है कि मैं किस लेवल तक अब पहुंच चुका हूं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।